जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगा और व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को इंदिरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि आश्विन मास के, जिसे कुआर भी कहते हैं, तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, जो कि श्राद्ध के महीने में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करके और उन पुण्यों को अपने पितरों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाती है और व्रत करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तर जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा जाता है कि जितना पुण्य कन्यादान करने से या तपस्या करने से नहीं मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य सिर्फ इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं, दान करें। तो बता दूं कि इंदिरा एकादशी के दिन पूजा सारी एकादशी के तरह ही होती है, जैसे कि सुबह में उठना और अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में भगवान विष्णु और इसमें शालिग्राम भगवान की भी पूजा किया जाता है, तो शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प लेते समय, संकल्प हमें हाथ में जल लेकर के तब हमें संकल्प लेनी है। तो संकल्प लेते समय हमें ये कहना है कि आज अपने इंदिरा एकादशी का सारा पुण्य अपने पितरों को दान करता हूँ या करती हूँ। तो हे श्री हरि विष्णु भगवान, हमारे इस व्रत के रखे गए समस्त पुण्य हमारे पितरों को दे और हमें सुख समृद्धि दे। और अंत में भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की पूजा करें और उन्हें फल फूल जनेऊ गुलाल ये सब से पूजा करें, उनकी धूप दीप जलाएं, कथा पढ़े, उनके मंत्रों का जाप करें और सबसे अंत में हमें विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में हमें सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। और एकादशी के दिन दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो एकादशी के दिन आप लोग दान कर सकते हैं और एकादशी के दिन हमें किसी की भी निंदा चुगली या अपमान नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 27 सितंबर को, दिन है शुक्रवार, दोपहर में 1:22 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 28 सितंबर को, दिन है शनिवार, दोपहर में 2:51 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि अब की बार इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो केवल 28 सितंबर को ही रखा जाएगा, दिन है शनिवार, ठीक है। तो इस दिन हमें 27 सितंबर को हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन हमें बाल धोकर के स्नान करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना है, मसूर का दाल नहीं खाना है दशमी तिथि के दिन और ना ही चावल खाना चाहिए, चावल का भी त्याग करना चाहिए। इसके बाद हमें 28 सितंबर को व्रत रखनी है और 29 सितंबर को व्रत का पारण करना है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 28 सितंबर को, दिन है शनिवार, दोपहर में 2:51 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 29 सितंबर को, दिन है रविवार,
दोपहर में 4:50 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 29 सितंबर को, दिन है रविवार। सुबह में 6:22 से लेकर के और 9:05 के बीच में हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। तो हमें एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त का खास करके ध्यान रखनी है। तो पारण के दिन आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। तो आप लोग किसी भी चीज़ का भोग लगाए, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये सब का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। पारण के दिन भी तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि कुछ ना कुछ आप अपने हाथ से अन्न का दान कर दीजिएगा। इसके बाद ही हमें व्रत का पारण करना है। तो पारण में अगर आपका भोजन बन गया है तो आप लोग भोजन करके पारण कर लीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है और द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 दिवसीय व्रत होता है जिसमें 3 रात्रि उपवास करते हैं। तो बता दूं कि हमें अगर भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण कीजिए, नहीं बना है तो शुभ मुहूर्त में आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके और पारण कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका भोजन बन जाता है तो आप लोग भोजन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई इंदिरा एकादशी से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को इंदिरा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।